मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय राम मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। राम कथा महामहोत्सव की जय। तो कल हम अयोध्या कांड समापन किए थे, जिसमें भरत भगवान राम जी के चरण पादुका को सिंहासन के ऊपर स्थापित किए हैं और अभी चरण पादुका ही राजा है 14 साल के लिए। अब हरे कृष्णा, थोड़ा सा रुको को अब भगवान जो है भगवान अब सोचे कि अब जो है ना, क्योंकि अभी यहाँ पे आके सब लोग देख के गए हैं, तो अब इस जगह में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अयोध्या से सब आ जाएंगे कि सब देख के गए हैं कहाँ पे है करके। तो अब भगवान जो है जाके वाल्मीकि से कहे कि ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस जगह से और दूसरा कहीं पे चला जाऊँ। तो वाल्मीकि जो है कहते हैं कि तो आप जो है जा सकते हैं दंडकारण्य जा सकते हैं, जो कि नासिक के पास है ना, गोदावरी नदी है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। और तो भगवान जो है फिर वहाँ से चलते हैं, आगे चलते हैं और जाते हुए अनुसया के पास पहुँचते हैं। अनुसया के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी अत्रि और अनुसया जो है वो का स्वागत करते हैं और वो भी कहते हैं कि आप जो है चाहे तो इस आश्रम में रह सकते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा दूर जाना होगा। और अनुसुईया जो है वो सीता माता से मिलती है और सीता माता को जो है उन्होंने पतिव्रता पत्नी के कर्तव्य के बारे में बहुत कुछ उनको समझाती है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपने तपोबल से जो भी मैंने कुछ पुण्य अर्जित किए हैं, तो उससे मैं आपको एक वरदान देना चाहती हूँ। तो सीता माता कहते हैं कि आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए वरदान है। इसके बावजूद सीता माता को वो एक फूलों की एक हार देती है जो कि कभी मुरझाएगा नहीं, और कुछ वस्त्र और श्रृंगार वगैरह देती है जो भी कभी भी समाप्त नहीं होगी। मतलब आजकल का जैसे नहीं है कि जैसे ले लेते हैं और 2 महीने के बाद रंग उड़ आता है कि नहीं। तो इसी प्रकार वो कुछ आभूषण और वस्त्र देती है, जो वस्त्र की हमेशा मतलब गंदा नहीं होगा, मतलब हमेशा वो
फ्रेश रहेगा। और तो इसी प्रकार जो है करके फिर राम लक्ष्मण वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दंडकारण्य में जा रहे हैं और फिर ऐसे जाते जाते कि एक अचानक एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। वो राक्षस प्रकट होता है तो उस राक्षस के हाथ में एक भाला था जिसे 3 शेरों, 4 बाघों, 2 भेड़ियों, 10 चीतीदार हिरणों और एक हाथी के खून टपकते सिर लटक रहे थे। बहुत ही भयानक असुर था। और उसने कहा कि ऐसा है, कहा कि दोनों को कहा, राम और लक्ष्मण को कहा कि तुम जो है, मैं तो एक तो तुम दोनों को खा जाऊंगा और ये जो सीता है इसको मैं पत्नी बनाऊंगा और पत्नी बना के इसको भोग करूंगा। तो फिर जो है भगवान राम ने कहा कि कोई अगर सीता को स्पर्श करे, ये मेरे लिए पिता की मृत्यु से भी ज़्यादा दुखदायक होगा। तो फिर वो बोला कि कैसे तुम जो है इस वन में प्रवेश किए हो। तो भगवान राम कहते हैं कि हम तो क्षत्रिय हैं और वैसे भी असुरों को विनाश करने के लिए हम आए हैं। तो फिर उसको भगवान राम पूछते हैं कि तुम हमें धमकी देने की इतना दुस्साहस कैसे कर रहे हो। तो फिर वो राक्षस जो है अपना कहानी बताता है कि वो कहते हैं मैं जब और उनकी पत्नी शतहृद का पुत्र विराट हूँ। मेरी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से मेरा वध नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तुम्हें तत्काल यहाँ से भाग जाने की सलाह देता हूँ। यदि तुम इस सुंदर स्त्री को मेरे लिए छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो भगवान जो है तुरंत उठाए, अपना धनुष उठाए और फिर बाण चला दिए, जिससे जो है वो क्या हुआ, गिर पड़ा। और तो लेकिन वो जो है सीता को छोड़ नहीं रहा था, सीता माता को छोड़ नहीं रहा था। तो बहुत ही उसके ऊपर बाण चलाए और लेकिन वो जो है मर नहीं रहा था। तो फिर जो है भगवान राम और लक्ष्मण क्या करते हैं कि उसको तत्काल जो है वध करने का निश्चय करते हैं। और भगवान राम जो है क्या करते हैं, उसके दोनों जो है भुजाओं को उखाड़ के, मतलब भगवान राम जो है उसका दाहिनी भुजा को उखाड़ के फेंक देते हैं और लक्ष्मण जो है उसके बाईं भुजा को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो फिर भगवान राम ने कहा कि इसको तो मारा नहीं जा सकता, हम एक काम करेंगे, मैं इसको जो है पकड़ के रखता हूँ। मैं उसके मुंह के सिर के ऊपर जो है भगवान राम अपने चरण को रखे और बोले तुम जो है तुरंत क्या करो, गड्ढा खोदो और गड्ढा खोदो, इसको जो है जिंदा जो है उसमें दफना देंगे। तो इसी प्रकार जब किए तो फिर उसको होश आया। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों को पहचान गया हूँ, असल में मैं जो है गंधर्व तुम्बरू हूँ और रंभा नामक अप्सरा के प्रति अपनी वासना के कारण मुझे कुबेर ने राक्षस बन जाने के शाप दिया और कहा कि एक दिन आप जो है एक दिन मेरा उद्धार करेंगे। पहले से फिक्स है ये सब है। तो आप जो है मुझे गड्ढे में गाड़ दें और क्योंकि इसी से मैं जो है शाप मुक्त हो जाऊंगा। और फिर आप जो है शरभंग नामक एक महान ऋषि से मिलेंगे, जहाँ वो इससे 20 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं और फिर वो आपको कुछ अत्यंत लाभकारी सलाह देंगे। तो इसी प्रकार जो है बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसको जो है उसमें गाड़ दिया गया और फिर जो है उसने अपना राक्षस देह का त्याग करके उस शाप मुक्त होके फिर वो स्वर्ग को चला गया। तो फिर भगवान जो है वहाँ से
सरभंग से मिलने के लिए जाते हैं। तो सरभंग जब मिलने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं, मतलब भगवान पहुंच रहे हैं उससे पहले वो देखते हैं कि इंद्र का जो है उसका विमान आया हुआ है, सभी देवताएं आए हुए हैं। और तो फिर जैसे ही भगवान पहुंचते हैं तो इंद्र और सारे जो देवताएं वहाँ से निकल जाते हैं। तो भगवान पहुंचते हैं, पहुंच के फिर कहते हैं कि ये इंद्र आदि क्यों आए थे। तो सरभंग कहते हैं कि मैं कहूँगा, लेकिन पहले आप आए हैं, मैं आपका दर्शन कर लूँ, आपका सत्कार कर लूँ। और तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम आपसे करवाना है, तो इसीलिए जो है वो आए थे कुछ से चर्चा करने के लिए। उसके बाद वो कहते हैं कि सुतीक्ष्ण एक ऋषि है, चित्रकूट में हम गए थे। सुतीक्ष्ण जो आश्रम है काफ़ी दूर है चित्रकूट से थोड़ा, तो वहाँ पे भी हम गए थे। तो वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे आप जाइए और मेरा जो है समय आ चुका है, मुझे जाना है, तो आप मुझे अनुमति दीजिए ताकि मैं अपना शरीर त्याग कर दूँ। तो भगवान के सामने ही सरभंग जो है अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें घी डालकर जो है फिर उसमें वो मंत्रोच्चार करके उसी में प्रवेश कर जाते हैं और अपना शरीर को त्याग कर वो जो है ब्रह्मलोक की ओर चल पड़ते हैं। और तो कुछ ऋषि जो है बाद में आके कहते हैं कि देखिए ना, हमें जो ये राक्षस है बहुत परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो ढेर का जो है हड्डियां हैं, ये सब ऋषियों का हड्डी है। ये जो है राक्षस जो है खा के यहाँ पे छोड़े हैं। तो भगवान फिर वहीं पे वचन देते हैं कि मैं जो है प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं इस जंगल को जो है क्या करूँगा, राक्षस मुक्त करूँगा। तो अब जो है सुतीक्ष्ण को मिलने के लिए भगवान जाते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास बहुत सुंदर लिखते हैं, सुतीक्ष्ण जो है वो इंतजार में है, भगवान आएंगे। कहते हैं मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हो आन भरोसन देवक। प्रभु अगवनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, सठ भर करी हहीं दया। तो ये जो सुतीक्ष्ण है ये अगस्त्य जी के शिष्य थे और बहुत भगवान में प्रीति था उनके। मन वचन कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। वो स्वप्न में भी उनका और किसी देवता के ऊपर भरोसा नहीं था पूरा समर्पित थे किनके ऊपर, भगवान राम के ऊपर समर्पित थे। तो उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, तो ही उन अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी कभी दया करेंगे?
सहित अनुज मोहि राम गोसाई मिलहि निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाही भगति विरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की। होई है सुफल आजु मम लोचन देखी बदन पंकज भाव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी कही न जाई सो दशा भवानी। तो बहुत विनम्र है, भक्तों की ये बहुत बड़ा गुण है विनम्रता। कह रहे हैं कि क्या दीन बंधु रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? है कौन है? ऋषि है, सुतीक्ष्ण ऋषि है। मतलब ये ऑलरेडी डिफाइंड है कि भगवान जाएंगे उनसे मिलेंगे और वो अपने आप को क्या कह रहे हैं? दुष्ट कह रहे हैं। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि मेरे अंदर ना भक्ति है, ना ज्ञान है, ना वैराग्य है। पता नहीं क्यों मिलेंगे। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं। मैं सब कुछ नहीं किया हूँ। ऐसे ऋषि बन गए किए होंगे ना, लेकिन वो भी क्या है, उनको इनसिग्निफिकेंट लग रहा है ना। मैंने तो सत्संग, योग, जप, यज्ञ किए ही नहीं है और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वो उन्हें प्रिय होता। कोई अगर और कोई सहारा नहीं है, अगर किसी का अगर और कोई सहारा नहीं है तो कौन सहारा होता है? भगवान ही सहारा होते हैं। तो ये तो है। तो बहुत ही इस बात का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। तो ये बात जो है कौन कह रहे हैं? शिव जी पार्वती माता को सुना रहे हैं, है ना। ये जो रामचरितमानस जो है वो शिव जी पार्वती माता को सुना रहे थे। शिव जी किन से सुने थे? काकभूषुंडी से सुने थे। हैं, काकभूषुंडी जब गरुड़ जी को सुना रहे थे तो उससे सुने थे। तो शिव जी अब किनको सुना रहे हैं?
पार्वती माता को सुना रहे हैं। तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं, कह रहे हैं हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वो दशा कहीं नहीं जाती। मैं तो कह ही नहीं पाऊँगा क्या दशा था उनका, सुतीक्ष्ण का क्या दशा था, मैं कह ही नहीं पाऊँगा। इस प्रकार शिव जी कहते हैं। तो अब भगवान जो है जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, सुतीक्ष्ण ऋषि से मिलने के लिए जा रहे हैं। और तो सुतीक्ष्ण ऋषि से मिले और तो सुतीक्ष्ण बोले कि आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पर रहिए, इधर ही रहिए हैं। तो भगवान राम बोले कि देखियो हम तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय जो है हम बीच बीच में शिकार करते रहते हैं, जिससे आपको प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि आप तो अहिंसक हैं, है कि नहीं। तो फिर उस आश्रम में एक रात को रुकते हैं और फिर दूसरे दिन अनुमति मांगकर फिर जो है दंडकारण्य में सभी आश्रमों को देखने के लिए चल पड़ते हैं। तो जहाँ पे भी जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि आप यहीं पे रह जाइए। तो अब चल रहे हैं तो अब सीता माता ने कहा कि देखिए ये जो आपके जो कंधे में जो धनुष है या जो आप जो तलवार वगैरह लेकर चलते हैं, मुझे लगता है कि इसके कारण जो है आप कभी प्रभावित हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये जो है ना, इसको समय पे ही उपयोग करना चाहिए, हमेशा लेकर नहीं चलना चाहिए, ऐसे सीता माता कह रही है। तो वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सीता माता एक उदाहरण देती है, पुरानी कहानी सुनाती है कि एक ऋषि हुआ करते थे और वो बहुत ही तप करते थे और बहुत ही निष्ठा से पालन करते थे। तो इसको देख के इंद्र जो है वो घबरा जाते हैं कि कहीं मेरा पद ना ले ले। तो इंद्र एक प्लान करते हैं, इंद्र एक क्षत्रिय के रूप में आते हैं और आके उन ऋषि को एक बहुत सुंदर तलवार देके जाते हैं कि आप कुछ दिन के लिए तलवार रखिए और मैं कुछ समय के बाद आऊँगा तो आपसे ये तलवार ले लूँगा, तो हमेशा लेकिन आप इस तलवार को रखिएगा। तो ऋषि का क्या करते थे कि अब जो फूल तोड़ने जा रहे हैं, फल तोड़ने जा रहे हैं, कुछ कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो तलवार को लेकर जा रहे हैं। तो तलवार से ही सब काट रहे हैं और काटते धीरे धीरे जो है वो क्या किए, पशुओं को भी मारने लगे ना। तो इसी प्रकार करते करते क्या हुआ कि वो अपने जो पोजीशन है उस पोजीशन से वो गिर गए। तो इसी प्रकार सीता माता कहती है फिर उनको जो है उस ऋषि को जो है नरक जाना पड़ा स्वर्ग जाना तो दूर है, वो तलवार के कारण जो है उनको कहाँ जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप तो ज्ञानी हैं, वैसे मैं आपको उपदेश नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मतलब हमेशा ऐसे लेके नहीं चलना चाहिए। उससे क्या होगा कि आप जो है ना जो है बाकी जो निरीह पशु है उनको ऊपर भी आप वार करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं जानता हूँ मेरा मंगल के लिए और प्रेम से आप ये सब कह रही है, लेकिन मैंने वचन लिया है क्योंकि मैं असुरों का विनाश करूँगा। इस अरण्य को मैं जो है असुरों से मुक्त करूँगा। तो इसलिए मेरा जो वचन है वो वचन मैं मतलब तुमसे भी वो वचन मेरा वो प्रिय है। समय आने पर तुम्हें और लक्ष्मण को भी मैं त्याग कर सकता हूँ, बट उस वचन को मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। तो इसी प्रकार आगे चलते हैं। तो उसके बाद फिर एक ऋषि मिलते हैं, धर्मभूत नामक एक ऋषि मिलते हैं और तो फिर वहाँ पे जो है एक पंचपरा एक झील है, तो उसके बारे में बताते हैं कि वो जो ऋषि बताते हैं कि मंदकर्णी ऋषि ने अपने योग शक्ति के बल पर इसकी रचना की थी।
और उन्होंने जो है 10,000 वर्ष तक सिर्फ वायु ग्रहण करके इस झील के तट पर तपस्या की। इस कारण जो है देवता अत्यंत भयभीत हो गए, और देवता भयभीत होकर क्या किए कि उनके पास 5 अप्सराएं भेज दी। तो ये हमेशा होता रहता है तपोबल को नष्ट करने के लिए, भक्ति को नष्ट करने के लिए, है ना, हमेशा इसी प्रकार आता ही रहेगा। तो जब आए तो ऋषि जो है वो सब 5 अप्सराओं से विवाह कर लिया। विवाह करके उन्होंने जल के अंदर जो है एक घर बनाए, और ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है ये उन्हीं अप्सराओं का ही आवाज़ है ना। फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जो है लक्ष्मण जो है फिर अभी और सभी आश्रम को जाते हैं। जाते जाते फिर वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि अगस्त्य ऋषि का आश्रम है यहाँ पे कहीं। सुतीक्ष्ण से पूछते हैं, तो फिर सुतीक्ष्ण जो है बताते हैं कि इसी जगह पर वो अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। और तो अगस्त्य ऋषि के पास जाते हैं, और तो अगस्त्य ऋषि जो है, अगस्त्य ऋषि को एक्चुअली राक्षस जो है वो बहुत डरते थे, क्योंकि उन्होंने जो है वातापी और इल्लोल नामक 2 राक्षस भाइयों का संहार किया था। तो इसलिए ऋषि जो है असुर जो है अगस्त्य ऋषि के आसपास, आश्रम के आसपास नहीं आते हैं। तो पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे, और फिर अगस्त्य ऋषि को पता चला तो उन्होंने उनको सत्कार किया। और करने के बाद अगस्त्य ऋषि ने राम को बहुत प्रसन्न मन से विश्वकर्मा द्वारा निर्मित भगवान विष्णु का एक धनुष और तरकस दिए, जिनके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते थे। और फिर कहते हैं कि ये जो तरकस है उन्हें इंद्र ने उपहार में दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक अमोघ बाण और सोने से मढ़ा हुआ एक तलवार भी दी। अगस्त्य ऋषि सब दिए। तो फिर उन्होंने सीता माता का बहुत गुणगान किया कि तुम जो है वनवास आई हो अपने पति के साथ, हाँ? तो ये बहुत ही जो है महिमा मंडित है। और फिर कि भगवान राम पूछते हैं कि हमें कहाँ पे वास करना चाहिए, मैं मतलब यहाँ पे रहना चाहता हूँ। तो फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि गोदावरी के निकट स्थित पंचवटी नामक एक स्थान है, जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर है। और फिर जो है कहते हैं कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो इसलिए मेरा आपके प्रति स्नेह जो है वो बढ़ा हुआ है। तो पंचवटी की ओर जा रहे हैं। तो जाते जाते क्या होता है कि जटायु से मिलते हैं। तो जटायु से मिलते हैं कि पहले तो भगवान राम सोचते हैं कि ये भी कोई राक्षस है क्या, जटायु के वेश में कोई राक्षस है क्या। तो उनको पहचान पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो जटायु अपना पहचान बताते हैं कि मैं आपके पिता का एक मित्र हूँ, दशरथ महाराज का मैं एक मित्र हूँ। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 8 कन्याओं से विवाह किया था। विंता से अरुण और तामस से शैनी का जन्म हुआ। मैं अरुण और उनकी पत्नी शैनी का पुत्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। तो लेकिन मैं क्या हूँ, मैं आपको जो है आपका एक तुच्छ सेवक हूँ। तो इसी प्रकार वो जो है जटायु सीताराम लक्ष्मण को लेकर पंचवटी की ओर जाते हैं, और वहाँ पे कहते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, मैं हमेशा जो है आप लोगों का ध्यान रखूँगा। विशेष करके जो सीता के ऊपर मैं विशेष ध्यान रखूँगा, क्योंकि कहीं पे भी पशु आक्रमण करे तो मैं इसके ऊपर ध्यान रखूँगा। तो भगवान राम जो है वहाँ पे एक गोदावरी नदी के तट पर एक जगह का चुनाव किया। पहले लक्ष्मण को बोले कि तुम जो है
कहीं पे जगह चुनाव करो, तो लक्ष्मण कहते कि नहीं नहीं आप चुनाव कीजिए, मैं कुटिया बना दूंगा। तो फिर भगवान राम जो है एक झील था जिसमें गुलाबी और नीले रंग वाले कमल के फूल खिलते थे, और वहाँ पर हंसों और चक्रवाक पक्षियों के साथ मोरों के भी बोलने की आवाज़ सुनाई देती थी। तो उसी के जगह में उन्होंने एक जगह चुना जहाँ पे लक्ष्मण जी जो है एक सुंदर सा कुटिया बनाए। तो अब जो है तो वहीं पे रहते थे। तो उसी क्रम में वहाँ पे एक राक्षसी आती है। तो राक्षसी आती है और जैसे ही वो भगवान जी को देखती है, भगवान राम को देखती है, तो उसके अंदर वो काम भावना आता है। तो वो आके कहती है कि हे सुंदर प्रियतम, आप बताइए आप कौन है, आप ऐसे ऋषि के देश में क्यों हैं, और आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। और मेरा नाम जो है सुपर्णखा है, मैं रावण, कुंभकर्ण की, विभीषण और खरदूषण की बहन हूँ, और मैं इसी वन में रहती हूँ और सभी जीव जंतुओं के हृदय को भयभीत करती रहती हूँ। तो सच कहूँ तो मुझे तुमसे बहुत बहुत प्यार हो गया है, मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहता हूँ, और तुम जो है ये जो विकृत पत्नी है तुम्हारी, इसको त्याग दो। कुरूप है उसका। है ना, और कि ये तुम्हारे योग्य नहीं है, और मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अपनी इच्छा से मैं कहीं भी जा सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपके लिए उपयुक्त संगिनी हूँ। तो हम जो है ऐसा करते हैं कि ये दोनों को खा जाती हूँ मैं, लक्ष्मण और ये जो है ना, ये दोनों को खा जाती हूँ, और उसके बाद फिर हम दोनों मस्ती करेंगे जंगल में, है ना, मस्ती करेंगे। तो भगवान राम थोड़ा सा मजाक करने लगे। तो देखिए मैं तो विवाहित हूँ, और मैं एक पत्नी व्रत हूँ, मतलब एक पत्नी लेने का मैंने शपथ लिया है, और मेरी तो पत्नी है, इससे बढ़िया तो लक्ष्मण है जिसकी पत्नी अभी है नहीं, इससे बढ़िया कि तुम उसी से विवाह कर लो। तो वो तो समझ नहीं पाती कि ये मजाक हो रहा है, तो वो फिर चली जाती है लक्ष्मण के पास, जाके कहती है कि जो है ना ठीक है ना, तुम तो मुझे लगता है कि तुम तो राम से ज़्यादा सुंदर हो, और चलिए हम जो है विवाह कर लेते हैं और बहुत ही आनंद में रहेंगे जंगल में। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो मैं तो मेरे भाई का मैं सेवक हूँ, दास हूँ मैं, और मैं तो जानता हूँ कि तुम तो दासी नहीं बनना चाहोगी, मैं दास बनूंगा तो तुम थोड़ी दासी बनोगे उनके, है ना। तो इससे बढ़िया तुम जो है उन्हीं को पति बना लो, राम को ही पति बना लो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा यही जो पत्नी है तुम्हारी, जो स्त्री है, इसी के कारण तुम लोग ऐसे कर रहे हो ना, अभी मैं इसको खा जाती हूँ, करके दौड़ने लगती है सीता की ओर। जब दौड़ने लगती है तो भगवान राम करते हैं, लक्ष्मण तुम्हें ऐसे मजाक नहीं करना चाहिए था। जल्दी इसको जो है इसको दंड दो। तो तुरंत लक्ष्मण जी जो है वो तलवार निकालते हैं और तलवार से जो है उसका नाक और कान काट देते हैं। तो एकदम रोती हुई, बिलखती हुई, एकदम खून से लथपथ हुई वो दौड़ दौड़ के जाती है, खरदूषण के पास जाती है। खरदूषण के पास जाती है और वहाँ पे तो खरदूषण देखते हैं कि यार क्या हो गया तुझे ऐसा। नहीं, वो जो है राम लक्ष्मण दो लोग हैं, और वो लक्ष्मण जो है वो क्या किया है, मेरा नाक कान काट दिया है, और अगर तुम अब भी अगर उसको नहीं मारोगे तो मैं खुद ही मर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम उसको मारो और उसके, है ना, खून को मैं पीऊँगी। तो खर कहता है कि इतना दुस्साहस कैसे हो गया है उसका। तो तुरंत जो है वो क्या करता है, 14 जो है बड़े शक्तिशाली राक्षसों को भेजता है कि जाओ जो है उसको मार के आओ। तो वो जब राक्षस आ रहे थे तो भगवान जी का जो
भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण इसको कहते हैं कि देखो मेरा जो धनुष है ना वो बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे कुछ बहुत सुंदर मतलब बहुत अच्छा शुभ संकेत आ रहा है। इसका मतलब जरूर जो है अभी कुछ असुर आएंगे और मैं उनको मारूंगा। तो तुम एक काम करो, सीता को गुफा में रख के तुम जो है वहीं पे उसको खड़े रहना, है ना, और मैं अकेला ही संभालूंगा। तो वो शूर्पणखा जो है वो 14 राक्षस को लेकर आती है और पहचान कराती है कि यही देखो, यही है राम। तो वो लोग आके कहते कि तुमने इसको ऐसे क्यों किया और हम आए हैं तुम्हें दंड देने के लिए, तुम तैयार हो जाओ। तो इस प्रकार जैसे करते हैं तो भगवान राम जो है क्या करते हैं, एक ही तीर मारते हैं। एक ही तीर में वो क्या हो जाता है, सारे 14 के 14 राक्षस जो है वहीं पे मर जाते हैं। तो शूर्पणखा फिर दौड़ दौड़ के जाती है और दौड़ दौड़ के जाके कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि वो मार डालेंगे, लेकिन वो तो अकेला जो है एक ही तीर में सबको मार डाला। तो अच्छा, तो खरदूषण कहता है कि ठीक है। फिर खरदूषण जो है अपना 14,000 सैनिकों के साथ दोनों खरदूषण जो है दोनों आते हैं। और तो उसके साथ और भी सेनापति थे, अकम्पन था, त्रिशीर था, इसी प्रकार वो आते हैं। और तो जब आते हैं तो बहुत लड़ाई होता है, लगभग 1.5 घंटे तक जो है लड़ाई होता है। तो भगवान ने तो पहले एकदम बाणों की वर्षा कर देते हैं, तो बाणों की वर्षा कर देते हैं तो कई सारे असुर जो है मर जाते हैं और उनके धनुष, ध्वज, ढालों, कवचों, अंगों को काट काट कर जो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो फिर दूषण जो है वो आता है, भगवान राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आता है। और तो दोनों में लड़ाई होता है। तो भगवान जो है एक गंधर्व अस्त्र का आह्वान करते हैं और उस धनुष से हजारों बाणों की धारा प्रवाहित करते हैं और जैसे सूर्य ढक जाता है, चारों ओर अंधकार छा गया और उसमें हजारों राक्षस जो है वो कटकर जमीन पर गिर जाते हैं। फिर दूषण जो है फिर 5,000 राक्षस को बुलाकर सेना बनाता है, सेना बना के फिर आता है। तो फिर युद्ध होता है और बहुत ही क्रोधित हो जाता है दूषण। फिर भगवान जो है उसके धनुष को 2 टुकड़े कर देते हैं और फिर उन्होंने 4 बाण चलाते हैं जिससे उसके घोड़ों को मार देते हैं। दूषण के जो रथ का जो घोड़े हैं उसको मार देते हैं और फिर 1 बाण जो है सारथी का वध कर देते हैं और फिर 3 बाणों से उसके सीने को छलनी छलनी कर देते हैं। तो फिर वो जो है एक गदा उठाता है ना, कांटेदार गदा उठाता है और गदा उठा के फिर जो है वो आता है भगवान के ऊपर वार करने के लिए। लेकिन भगवान जो है 2 बाणों से उसके दोनों हाथ को काट देते हैं, दूषण के दोनों हाथ को काट देते हैं और फिर 1 बाण चला के उसको ख़त्म कर देते हैं। दूषण की मृत्यु हो जाती है। तो जब दूषण मर जाता है तो फिर जो है त्रिशीर आता है। खर का एक वो था, त्रिशीर जो है सेनापति था, तो वो त्रिशीर आता है। तो त्रिशीर आता है, वो भी लड़ाई करता है। तो लड़ाई करते करते वो भी जो है त्रिशीर मतलब समझे ना, 3 शीर था उसका। तो भगवान जो है उसके 3 बाणों से जो है उसको 3 सिर को काट देते हैं और उसके फिर 1 सिर से उसके जो है भेद कर देते हैं। तो वो जो है मर जाता है। उसके बाद तो फिर खर आता है। खर आता है तो कुछ बोलता है कि मतलब बोलने लगता है क्रोध और करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि अरे दुष्ट पापी राक्षस, तूने जीवन भर दूसरों का दुख और कष्ट दिए हैं, इसलिए तू घोर अघम पापी है। मैं इसी क्षण तेरा सिर काटकर तुझे इसका दंड दूंगा।
फिर खर ने कहा, अरे नीच अभागे, असली पराक्रमी अपनी शक्ति की डिंग नहीं हाँका करते। तो इस प्रकार दोनों में लड़ाई होता है और जो है वो एक बहुत बड़ा गदा फेंकता है, भगवान की ओर फेंकता है। भगवान जो है उसको हवा में ही तोड़ देते हैं और फिर खर जो है एक बड़ा विशाल वृक्ष उठाता है और फेंकता है, उसको भी भगवान जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। और फिर इसी प्रकार करते करते फिर भगवान राम जो है बहुत ही देदीप्यमान बाण निकालते हैं और उस बाण को मार के जो है उसके शरीर को जला डालते हैं, खर के शरीर को उस बाण से जला डालते हैं और फिर वो मृत होकर जमीन पर गिर पड़ता है। बोले जय श्री राम। तो जब 1.5 घंटे में 14,000 राक्षस और खर दूषण जैसे महापराक्रमी राक्षसियों को भगवान अकेले, और वो तो ऐसा है एक जगह में खड़े थे भगवान, मतलब हिले भी नहीं, मतलब 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए, एक ही जगह में खड़े होके भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। तो ये जो आए थे इसमें से एक जो है वो भाग गया जिसका नाम था अकम्पन। वो तुरंत भाग के जो है पहुंच गया रावण के पास पहुंच गया। रावण के पास पहुंच गया और जाके बोला बहुत ही दुखद समाचार है, क्या बताऊं आपको, आप कुछ गुस्सा नहीं करेंगे तो मैं बोलूं। रावण ने कहा बोलो बोलो। बोला जो एक व्यक्ति राम जो है उसने क्या किया है, खर दूषण समेत 14,000 राक्षसों को मार डाला है। रावण ने कहा अच्छा, कौन कौन थे राम के साथ, क्या इंद्र चंद्र ये सब देवी देवता है सब थे क्या? बोले कोई नहीं था, सब अकेला था, एकदम अकेला था। और उसने जो है वो तो हिला ही नहीं, एक ही जगह में रहकर जो है उसने सबको मार डाला। और ऐसा लग रहा था कि वो तो उसके आंखों से ऐसे क्रोध निकल रहा था कि जैसे लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देगा। तो रावण कहता कि अभी जाता हूँ मैं उसको मार के आता हूँ। अकम्पन ने कहा कि है ना, इतना अंडर एस्टिमेट मत करिए राम को, है ना, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है। मेरे मन में एक आइडिया है, अगर आप चाहे तो मैं बोल सकता हूँ, तो बोलो बोलो। बोला उसकी सुंदर पत्नी है जो कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भाग्य देवी है। मेरे ख्याल से आप अगर उसको अपहरण कर लेते हैं तो क्या होगा कि राम उसको बहुत प्रेम करता है, अपने आप ही जो है वो मर जाएगा, उसके विरह ही मर जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगता है, रावण को बहुत अच्छा लगता है। तो कहता है कि तो मैं जाता हूँ मारीच के पास जाता हूँ। तो वो आता है मारीची के पास आता है। अच्छा, मारीची जो है, मारीची तो एक बार तो भगवान राम ने फेंक दिए, वो जो है मॉरिशस में फेंक दिए वो जो विश्वामित्र के यज्ञ में आया था डिस्टर्ब करने के लिए। तो एक बार तो हुआ था, फिर दोबारा उसने भी क्या किया था, एक भयंकर जंतु बन के जो है वो भी परेशान कर रहा था। दोबारा भी भगवान राम जो है उसको आघात किए थे। तो जब 2 बार उसने देखा कि भगवान राम की जो बाण का जो ताकत है, तो फिर उसने कहा नहीं, अब जो है मैं क्या करूँगा, तपस्वी बन जाऊँगा, साधु बन जाऊँगा। तो अपने आप बैठ के वो तपस्या कर रहा था। और रावण जब जाके पहुँच जाता है तो कहता है कि क्या बात है, आज महाराज रावण जो है वो मेरे कुटिया में, कुछ ना कुछ तो रीज़न है। तो रावण कहता है हाँ मैं आया हूँ, ये ना यहाँ पे ये राम है, उसने जो है मेरे भाई खर दूषण के समेत 14,000 राक्षसों को मार डाला है। तो इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है कि उसकी पत्नी को मैं जो है क्या कर लूँगा, अपहरण कर लूँगा, ताकि वो जो है उसके विरह में ही मर जाएगा। मारीच ने कहा कि ये सलाह आपको किसने दिया है? जरूर आपका कोई शत्रु होगा जो कि आपको ये सलाह दिया है। तो उसने अपना कहानी बताया कि देखो
मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मैं तो उसके डर से जो है तपस्वी बन गया हूँ। अगर आप ऐसे करते हैं तो एक तो आपको नुकसान तो होगा ही होगा, साथ साथ सारे असुर कुलों का विनाश हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आपके तो हजारों 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 रानियां हैं, उन्हीं के साथ रहिए ना, बड़ा प्रेम से रहिए। कहाँ जा रहा है, तुम्हें मारने के लिए थोड़ी जा रहा है, वो तो अपना यहीं पे है, जो भी हो गया हो गया। आप जाइए ना, आप जाके अपने रानियों के साथ आराम से रहिए। क्यों ये मतलब आप पंगा ले रहे हैं उससे? आप नहीं जानते वो कितना शक्तिशाली है। उसके अंदर भगवान विष्णु जैसा शक्ति है उसके अंदर। तो जैसे ऐसे कहता है ना, तो फिर रावण कन्विंस हो जाता है, कहता कि ठीक है, वापस चला जाता है, अपना चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद सुपनका पहुंच जाती है, जाके सुपनका पहुंच जाती है, जाके रोती है एकदम, क्या भाई तुम जो है कायर बन गए हो, तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है, तुम्हारे भाइयों को मार डाला एक व्यक्ति ने, तुम्हारे बहन देखो उसका नाक और कान काट दिया, फिर भी तुम आराम से बैठे हुए हो, है ना। मतलब लगता है कि तुम सब भूल चुके हो, भोग विलास में सब भूल चुके हो, अपना नीति वीति सब भूल चुके हो तुम। ऐसे जब विलाप करने लगी वो, है ना तो फिर रावण को फिर क्रोध आया, कि नहीं जो है मुझे जाना चाहिए, मैं जाता हूँ, फिर मैं अपहरण करके ले आऊँगा। तो इसी प्रकार जो है रावण फिर दोबारा वो आता है, इनके पास आता है, फिर मारीची के पास आता है, और मारीची के पास आता है। फिर मारीची जो है फिर दोबारा समझाता है कि ये अच्छा नहीं है, आपका कल्याण नहीं होगा इससे। तो रावण कहता है कि देखो, मैं तुमसे कोई सलाह वलाह लेने के लिए नहीं आया हूँ, तुम मेरे मंत्री हो और मेरा आदेश का पालन करो। अगर पालन नहीं करोगे तो जो है मैं ऐसे ही करूँगा कि तुम्हें मार डालूँगा। तुम मतलब या तो मेरे आदेश का पालन करो, और नहीं तो जो है मेरे हाथ में मरो, दो ही तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो वो कहता है कि अच्छा होगा मैं आपका आदेश पालन करके राम के हाथ में मरूं, आपके हाथ में क्यों मरूंगा। तो इस प्रकार जो है मारीची कह के जो है फिर उसको एक सुंदर हिरण बन जाता है। यहाँ तो वर्णन नहीं है कि, लेकिन दूसरे रामायण में वर्णन है। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब गए थे, साउथ इंडिया गए थे, तो उनको एक ब्राह्मण ने एक प्रश्न पूछा था कि सीता पवित्र है, लक्ष्मी है, और उसको रावण छू कैसे लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, वो जो सीता है वो सीता तो थी नहीं जिसको लेकर गए थे। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, एक जगह में जाते हैं साउथ इंडिया में, जहाँ से एक वो लेकर आते हैं, कोई एक पुराण लेकर आते हैं। उस पुराण में लेकर आते हैं और उस पुराण में वर्णन है कि जब ये समय आता है तो इस समय भगवान राम कहते हैं सीता माता को कि समय आ चुका है, अब जो है माना रावण का वध करना होगा। उस समय बस लगभग 13 साल बीत चुका था, बस एक आध साल बाकी था, अब तो मुझे रावण का वध करना होगा। तो इस लीला में ऐसा होगा कि वो तुम्हें हरण करने के लिए आएगा, और मैं चाहता हूँ अभी जो है तुम क्या करो, अग्निदेव के पास चले जाओ, अग्निदेव की जो पत्नी है उनके साथ रहो अभी, और अभी जो सीता जो बनेगी अभी वो छाया सीता बनेगी, जो कि वो ओरिजिनल सीता है नहीं। तो ऐसे ही होता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं और सीता माता उसमें प्रवेश कर जाती है, और अग्निदेव से जो है एक और सीता निकलती है, छाया सीता। जो छाया सीता पहले वेदवती थी। उत्तराखंड में आएगा कि रावण जो है ना, एक बार जब वो उसको पुष्पक विमान मिल जाता है तो घूमता है, तो घूमते घूमते देखता है कि एक पहाड़ के ऊपर एक स्त्री जो है वो तपस्या कर रही है, बहुत सुंदर स्त्री थी, तपस्या कर रही है।
तो जाता है, कहता है कि क्यों तपस्या कर रही है, मैं जब हूँ तो आओ, हम है ना मेरी पत्नी बन जाओ। तो वो कहती है कि देखो मैं तो इसीलिए तपस्या कर रही हूँ कि मैं भगवान विष्णु को अपना पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तो रावण जो है वो मानता नहीं है, उसके बालों को पकड़ लेता है। जैसे ही बालों को पकड़ लेता है तो वो अपने योग शक्ति से उसका हाथ जो है तलवार हो जाता है और बाल को जो है काट देती है और काट के कहती है कि क्योंकि तुमने मेरा मेरा मुझे छू लिया, अब मैं शरीर नहीं रखूँगी, लेकिन अगली जीवन में मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। तो वेदवती उसका नाम था। तो वो वहीं पे वो मर जाती है, अपने को अग्नि में जला देती है, योगा अग्नि में। और कहते कि वही जो है वो क्या बन गई, अब छाया सीता बन गई। तो वो जो है अग्निदेव उनको दे देते हैं, छाया सीता को दे देते हैं। लक्ष्मण जो है इसके बारे में अज्ञान है, मतलब लक्ष्मण जी को कोई इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार जो है मारीची जो है वो बन जाता है, हिरण बन जाता है। और वो हिरण में कैसा था, सुनहरे हिरण के शरीर पर ढेरों रत्न समात चांदी जैसे धब्बे थे। उसके सींगों के सिरे नीलम मणि के समान थे। उसका मुंह गुलाबी रंग के कमल के फूल जैसा दिखता था और उसका पूंछ इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगी थी, जबकि उसके कान चटक नीले रंग के थे। कुल मिलाकर कहे तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो बहुमूल्य रत्नों और मणियों से एक चमत्कारी हिरण निर्मित कर दिया गया है। चमचमाते हुए उस हिरण ने कुटिया के आसपास की सारी जगह जगमगा दिया था। कभी वो पास चलता तो कभी वृक्षों के नीचे उछल कूद करने लगता, तो इसी प्रकार करने लगता था। और उस समय सीता माता जो है आम के कुंज में अशोक और कर्णिकार के वृक्षों से फूल इकट्ठा कर रही थी और तुरंत उनका नज़र पड़ता है, कितना सुंदर है। तो फिर वो पुकारती है, राम लक्ष्मण दोनों आओ, देखो देखो कितना सुंदर हिरण है और मैं इसको पाना चाहती हूँ। और क्योंकि है ना ये जो अब जितना ही बचा हुआ दिन है मैं इसके साथ रहूँगी तो मेरा मन बहलाएगा, ये है ना, और मैं इसको अयोध्या भी लेकर जाऊंगी। अयोध्या में भी भरत और माताएं देख के बड़े प्रसन्न होंगे इस प्रकार के हिरण को देखकर। तो मुझे ही चाहिए। और अगर ये पकड़ में नहीं भी आया तो इसको अगर मार भी दिया जाए तो इसका जो स्किन है, तो ये स्किन भी बहुत अच्छा होगा, हमें मतलब बैठने के लिए भी बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार तो जब कहते हैं तो लक्ष्मण तुरंत पहचान जाते हैं, वो हिरण को तुरंत पहचान जाते हैं। कहते हैं ये मारीची है, ये मारीची है और ये हिरण बन के आया है ना, ये प्रतिशोध लेने के लिए आया है, बिल्कुल आप मत जाइए। लेकिन भगवान राम तो लीला संपन्न करना है ना। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, वन में आने के बाद सीता ने मुझे कुछ नहीं मांगी थी अभी तक, और बस आज एक चीज मांग रही है तो मुझे उसको देना है। बहुत सुंदर हिरण है। और वैसे मतलब भगवान राम भी ऐसा लगता है कि भगवान राम भी मोहित हो गए, बहुत सुंदर हिरण है, तो बहुत सुंदर हिरण है। अच्छा तुम कह रहे हो अगर असुर है तो असुरों को मारना भी तो मेरा काम है, मार डालूंगा। तो तुम बस इतना करो, बस मेरे आने तक तुम सीता के साथ रहना। इतना कह के भगवान जो है निकल जाते हैं। और जैसे निकलते हैं तो वो तो था, कभी जो है अदृश्य हो जाता था, है ना, कभी ऐसा लगता था कि पूरा एकदम पास में है, जैसे ही पकड़ेंगे तो फिर दौड़ जाता था। इसी प्रकार एकदम करते करते धीरे धीरे जो है क्या किया, भगवान राम को और आगे और आगे और आगे ऐसे दूर 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 लेता गया। तो एक समय तो भगवान परेशान हो गए, कहते कि अब इसको मार ही डालता हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ। किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए, थोड़ा आराम करता हूँ। जैसे ही आराम करने लगे वो तुरंत एकदम पास में आ गया। फिर भगवान उठे, फिर भगवान ने आखिर में कहा इसको मार ही डालता हूँ। तो इसी प्रकार
अच्छा, इस साइड को क्या हो रहा है? इस साइड को क्या हुआ कि लक्ष्मण तो है और रावण वहाँ पे एकदम साधु वेश में साधु वेश में एकदम तैयार है। और इस साइड को क्या होता है कि फिर भगवान जो है जैसे ही तीर निकालते हैं और तीर निकाल के उसको मारने जाते हैं तो वो उछल जाता है, लेकिन भगवान का तीर जो है उसको लग जाता है, और जैसे लग जाता है वो मरते मरते अपना राक्षस रूप तो प्रकट कर देता है, लेकिन भगवान राम के ही टोन में बोलता है, हे सीते, हे लक्ष्मण, इतना कह के वो मर जाता है। तो भगवान राम जी को भय होने लगता है कि ये जो शब्द किया इसने, तो जरूर क्या होगा कि वो दोनों, मतलब दोनों को भय हो गया होगा कि शायद मैं जो हूँ किसी विपद में हूँ। तो तुरंत भगवान जो है निकलने लगते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आवाज़ आता है तो सीता माता कहती है कि तुम्हें आवाज़ सुनाई दिया, लक्ष्मण को तुम्हें आवाज़ सुनाई दिया, तुम जाओ, क्योंकि वो जो है किसी विपद में है। लक्ष्मण कहते हैं कि अब चिंता मत करिए, उनको तो देवता तक भी जो है उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो तो ऐसा है, उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। तो क्रोधित हो जाती है सीता माता। वैसे तो थी नहीं वो, असली सीता माता तो थी नहीं, वो तो छाया सीता थी। क्रोधित हो जाती है, कहती कि अच्छा मैं समझ गई, तुम जो है भरत का अनुचर हो। तुम तो नहीं, जो तू तड़ाक से बात हो रहा है तू जो है भरत का अनुचर है, तू मुझे भोग करना चाहती है, तू इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि राम की मृत्यु हो जाए और तू मुझे भोग करे। मैं समझ गई, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। अगर राम को कुछ हो जाए मैं तुरंत पहाड़ से कूद जाऊंगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, है ना। तो जब ऐसे सब एकदम बोलने लगती है तो लक्ष्मण जी कान बंद कर देते हैं, कहते हैं कि है ना, ऐसे मत बोलिए आप, हैं, और ऐसा मत बोलिए, तो मैं तो आपको सम्मान करता हूँ। और जब बहुत ज़्यादा बोलने लगती है तो फिर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे भय है कि हमारे आने तक आप नहीं रहेगी। इतना कह के जो है वो चले जाते हैं, लक्ष्मण चले जाते हैं। तो चले जाते हैं तो रावण आता है, और अभी सीता माता जो है विलाप कर रही है, तो रावण आता है और आके एकदम साधु वेश में आया है। और रावण जब आया, ऐसा कहा गया है कि वहाँ पे पशु पक्षी जो है ना वो सब एकदम स्तब्ध हो गए, एकदम बंद हो गया उनका, बोलना चलना सब बंद हो गया। गोदावरी नदी का जो पानी जो है वो स्थिर हो गया, हवा बहना बंद कर दिया। तो आता है और वेद मंत्रों का उच्चारण करता है। रावण जो है बहुत वेद मंत्र का उच्चारण करता है, अंदर जाता है। तो सीता माता कहती है कि कोई ब्राह्मण होंगे, अतिथि है। हालांकि बहुत रावण बोलता रहता है कि आप इतनी सुंदरी है, एकदम उनके शरीर का वर्णन करती है कि आपका मुंह कैसा है, आपका, है ना, सब आपका नितंब कैसा है, ये सब वर्णन करता है कि और आप इस जंगल में क्या कर रही है, आपको तो, आपका जो है जवानी है तो आपको तो विवाह कर लेना चाहिए इस करके। लेकिन सीता माता ये सब सुनने की भी, लेकिन ब्राह्मण है, कहते कि देखो मैं तो जो है जनक नंदिनी हूँ और मेरी विवाह राम के साथ हुआ था, लेकिन किसी कारण वो जो है राम जी को वनवास हो गया, तो मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ, लेकिन राम जो है अभी कहीं पे गए हुए हैं। तो फिर रावण कहता है कि अरे राम जो है वो क्या है उसके अंदर, वनवासी है, अब तुम कितना सुंदर हो और तुम उसी को जो है पति मानते हो, छोड़ो उसको, मेरे साथ चलो। तो सीता माता है कौन, आप है कौन? कहते मैं रावण हूँ, रावण हूँ। तो फिर सीता माता जो भटकाने लगती है एकदम, कहती कि अरे राम अगर गरुड़ है तो तुम कौवा हो,
वो अगर समुंदर है तो तुम एक गंदा नाला है ना। और इसी प्रकार एकदम फटकारने लगती है कि तुम ऐसा सोच कैसे लिया, तुम्हारा पूरा विनाश कर देंगे, राम जो है तुम्हारा विनाश कर देंगे। तो इसी प्रकार जब तो फिर रावण समझ जाता है कि अब जल्दी करना चाहिए, तो पकड़ लेता है, सीता माता को पकड़ लेता है, ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और पुष्पक विमान को बुलाता है। पुष्पक विमान आ जाता है तो उसमें बिठा के फिर वो चलने लगता है। तो चलने लगता है तो फिर जटायु आ जाते हैं। जटायु को पता चल गया कि, तो जटायु आके कहते, जटायु समझ गए कि वो बूढ़े हैं। हाँ नहीं, सीता माता ने खुद कहा कि जटायु मैं तो जानती हूँ तुम बूढ़े हो, वृद्ध हो, तुम तो रावण से तो नहीं लड़ पाओगे, लेकिन इतना तो कम से कम बता देना, जो है राम को बता दो कि कम से कम जो है रावण जो है मेरा अपहरण करके लेके जा रहा है। तो जटायु आ जाते हैं, अरे ऐसे कैसे है ना, मैं लेकिन तुम्हें ऐसे इतने आसान से नहीं जाने दूंगा। तो जटायु जो है बहुत तेज़ लड़ाई होता है रावण के साथ, इतना तेज़ लड़ाई होता है। और तो रावण जो है कई बार जो है वो एकदम उसका जो हाथ है ना, हाथ को एकदम उखाड़ लेता है, लेकिन रावण को तो था वो जितना उखाड़ेंगे तो वो दोबारा आ जाता है। और ऐसे बहुत लड़ाई होता है। ये उसके सारथी उसके घोड़ों को मार देते हैं, जटायु जो है मार देते हैं उसको, कई बार उसको तो गिरा देते हैं, जो रथ के ऊपर से गिरा देते हैं जटायु, रावण को गिरा देते हैं। बहुत घमासान लड़ाई होता है। रावण एकदम वो हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। और एक बार जो है वो पीछे से उसका बाल पकड़ लिया, ये जटायु जो है रावण का बाल पीछे से ऐसे पकड़ के खींचने लगे। तो रावण जो है क्या किया कि है ना, तलवार पीछे से चला दिया, ऐसे पीछे से चला दिया। तो उसी से क्या हुआ कि उनका है ना पैर कट गया जटायु का, फिर उनका पंख भी कट गया। तो जैसे पंख पैर कट गया तो वो गिर पड़े। तो फिर अब रावण जो है लेके पुष्पक में सीता माता को लेके जा रहा है। तो जैसे ही वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर जा रहे हैं तो सीता माता ने देखा कि 5 बानर बैठे हुए हैं वो पर्वत के ऊपर। तो वो क्या करते हैं कि अब तो रावण जो चला रहा है, पुष्पक चला रहा है, तो वो क्या करते हैं कि अपना आभूषण को खोल के एक कपड़े में बांध के वहीं पे गिरा देते हैं, है ना, जो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर गिरा देती है। और गिरा के जो है फिर रावण पहुंच जाता है, लंका पहुंच जाता है और सीता माता को लेकर जाता है, अपने राजमहल में लेकर जाता है। और राजमहल में लेकर जाके राजमहल में से दिखाता है कि देखो कितना ऐश्वर्य है यहाँ पे, कितना है ना, कितने मेरे हजार रानियाँ हैं। और तो जो है फिर वो बड़ा अब सोचता है कि अच्छा, एक उससे पहले भी क्या हुआ था ना, रावण जो है वो रंभा के साथ ज़बरदस्ती किया था। रंभा जब कि क्या है, उसका भाई है, रावण का भाई है कुबेर। तो कुबेर के पुत्र की पत्नी है कौन, रंभा। मतलब इसका मतलब क्या, पुत्र वधू जैसे ही होगा हैं? हाँ। तो वो क्या है कि उसके साथ ज़बरदस्ती किया था। तो ज़बरदस्ती किया था तो उसको वहीं पे श्राप मिला था जो है कि आगे से किसी स्त्री के साथ तुम अगर ज़बरदस्ती करोगे तो मारे जाओगे। तो इसलिए रावण जो है वो पहले रावण जितने भी स्त्रियों को किया है तो वो स्त्रियां राजी हो जाती थी, हाँ भाई रावण है तो इतना ऐश्वर्य है, सब तो राजी हो जाते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीता माता तो राजी नहीं हो रहे हैं, ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, ज़बरदस्ती करेगा तो मर जाएगा। तो इसी कारण रावण सोचता है कि कम से कम मैं क्या, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा दया प्रकट, देखो मैं जो है तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, मैं तुमसे एकदम
मेरा जो है ना काम अग्नि भड़क रहा है, तुम मेरे ऊपर कम से कम दया करो, थोड़ा दया करो। तुम्हें ये सारा जो है ना मैं सब 5000 दासियाँ तुम्हारे पीछे लगा दूंगी, तुम यहाँ पर रानी बन के रहोगे, ऐसे ऐसे करके। तो सीता माता को प्लस है थी तो लंका में, बोली मैं जो हूँ मैं हंसिनी हूँ, भला एक बतख को क्यों जो है वो पसंद करोगे बताओ। मैं हंसिनी हूँ, मैं राज हंसिनी हूँ और तुम एक बतख हो। तो रावण को बड़ा क्रोध आता है, बोलता है कि इसको ले जाओ अशोक वाटिका में ले जाओ और इसको कैसे भी करके इसको मनाओ। 1 साल का मैं समय देता हूँ सीता, तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, अगर 1 साल में तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मैं अपना जो है रसोई में बना के तुम्हें मैं खा जाऊँगा। तो इस प्रकार कह के तो सीता माता को लेके अक्षय जो है अशोक वाटिका चले जाते हैं। और तो सीता माता जब वहाँ पे है बहुत ही भयभीत है, पुकार रही है राम हे लक्ष्मण है, तो पुकार रही है। तो इसी समय ब्रह्मा जी इंद्र को कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि है ना बिना खाए बिना पिए मतलब कहीं इसको कुछ नुकसान ना हो जाए हैं। तो ब्रह्मा जी इंद्र को कहते हैं कि आप आप जाके एक उसको ऐसा दिव्य खीर खिला के आओ ताकि उसको कभी भी भूख नहीं लगेगी। तो इंद्र आते हैं, आके कहते हैं कि ब्राह्मण के रूप में आते हैं और आके कहते हैं कि ऐसा है मैं खीर लेकर आया हूँ और इसको आप खा लीजिए ताकि आपको बहुत दिनों तक कोई थकावट वगैरह नहीं लगेगा, भूख भी नहीं लगेगी आपको। तो सीता माता कहती है कि पता नहीं ये कौन है, राक्षस है कि क्या है। बोले कि ठीक है तुम अपना स्वरूप दिखाओ। तो इंद्र जो है अपना स्वरूप दिखाते हैं और तो सीता माता देखती है कि इंद्र का जो पैर है वो ज़मीन पे नहीं लग रहा है ना, तो देवता है उनका पैर जो है ज़मीन पे नहीं लगता और इनका कोई परछाई नहीं होता। तो सीता माता समझ जाती है कि ये असली में इंद्र है, तो वो खीर को खा लेते हैं। अब जो है यहाँ पे क्या हुआ कि भगवान राम सोच ही रहे थे कि क्या है कि कहीं लक्ष्मण जो है नहीं आ गया होगा, ये जो आवाज़ सुन के ऐसे सोच के वो तुरंत दौड़ के आ रहे हैं और आते आते देखे कि लक्ष्मण उनको ढूंढते पहुंचा हुआ है। तो बोले कि लक्ष्मण तुम कैसे आ गए यहाँ पे, मैं जब तुम्हें आदेश दिया था सीता को रक्षा करने के लिए तुम्हें वहाँ पे रहना था, तुम कैसे आ गए। लक्ष्मण कहने लगे मैं क्या करूँ, ऐसे मुझे बोलने लगे कि तो भगवान राम कहते अरे स्त्री तो है क्रोध में कुछ ना कुछ बोल देती है ना, उसको जो है नहीं ध्यान देना चाहिए, क्रोध में वो कुछ ना कुछ बोल देती है। तो बहुत ही कहते कि मुझे तो शंका है कि सीता हमें नहीं मिलेगी। कह के दोनों आते हैं, आके देखते हैं कुटिया में, देखते हैं कि सीता है नहीं। तो फिर इधर उधर ढूंढते हैं और तो ढूंढते जो है सीता माता भगवान राम जो है बहुत ही दुखी है। सबको पूछ रहे हैं हे कदम्ब, हे बिल्व, हे अर्जुन, क्या आपने मेरी प्रिय सीता को पीली साड़ी पहने और अपने केसों में फूल लगाए हुए इस रास्ते में जाते हुए देखा था क्या। और कभी कभी इतना विलाप करने लगते हैं कि कहते हैं कि हे प्रिय तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और क्यों लुका छिपी का खेल खेल रही हो, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। इसी प्रकार भगवान राम विलाप करने लगते हैं। और तो इसी प्रकार जो है सबको पूछते हैं, जंगल झाड़ी पहाड़ नदी सबको पूछ रहे हैं भगवान राम। तो एक हिरण को पूछे, तो जब हिरण को पूछे तो हिरण ने जो है वो दक्षिण दिशा के ओर से ऐसे दिखाया, ऐसे करके दिखाया, दक्षिण दिशा की ओर दिखाया। तो लक्ष्मण समझ गए, तो सीता को जो है किस दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर लेके गया हुआ है।
तो एक समय में भगवान जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। कहते थे कि ये देवता लोग क्या कर रहे थे, जब सीता को लेके जा रहे थे, ये देवता लोग क्या कर रहे थे, अभी मैं क्या करूँगा, सारे ब्रह्मांड को नष्ट करूँगा। ऐसे जब बाण निकालते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे मत करिए, ऐसे आप अगर ऐसे करेंगे तो फिर साधारण जनता क्या करेगा। आपको ऐसे इतना है ना विलाप नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, हमें उनको ढूंढने के लिए संयम रखना चाहिए। तो दुख तो है ही है, लक्ष्मण कहते हैं दुख तो अपरिहार्य है। यदि स्वयं आप ही जीवन के कष्टों को सहन करने में इतने असमर्थ हो जाएंगे तो भला सामान्य लोग ऐसा करने की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसी प्रकार करते करते जो है एक जगह में देखते हैं कि कुछ है ना, कुछ घोड़े मरे पड़े हैं। तो एक व्यक्ति भी मरा पड़ा है ना। तो भगवान राम को लगता है कि शायद जो है दो पशुओं के बीच में जो है लड़ाई हुआ है सीता को खाने के लिए। तो उसी में एक मर गया है और दूसरा जो है सीता को खा गया है। तो इसी प्रकार उनके मन में आता है। तो देखते हैं सब कुछ गिरा हुआ है सब एकदम, और कुछ भी ऐसे सीता माता के जो है फूल भी गिरा हुआ है वहाँ पे। सीता माता की जो पहनी थी वो फूल भी गिरा हुआ है। तो भगवान राम को तो कंफर्म हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, सीता को कोई जानवर खा गया है। इसी प्रकार से ढूंढते ढूंढते जो है देखते हैं कि एक खून से लथपथ जो है कोई पड़ा हुआ है। तो पहले तो उनको लगता है कि ये शायद जो है सीता को खा लिया है और खा के जो है आराम कर रहा है ना। लेकिन जैसे ही पास में जाते हैं देखते हैं कि वो कौन है, वो जटायु थे। तो जटायु थे तो जटायु को गोद में लेते हैं। तो जटायु ने कहा कि रावण जो है सीता का अपहरण किया है, सीता को अपहरण किया है। लेकिन जिस मुहूर्त में उसने अपहरण किया है, जो दिन का बिंद मुहूर्त है, उस मुहूर्त में जो अपहरण किया है, इसका मतलब कंफर्म है वो आपको मिल जाएगी। इस प्रकार उन्होंने बताया। और तो मैंने तो बहुत लड़ा, लेकिन क्या करूं, मैं तो वृद्ध हो चुका था, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाया। और फिर ऐसे करते करते जो है तो कुछ भगवान पूछ रहे थे कि रावण किस दिशा में रहता है, क्या ऐसा पूछ रहे थे। लेकिन उसी समय जटायु जो है अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो भगवान राम जो है कहते हैं कि सीता को खोने से ज़्यादा दुख मुझे इस बात पे हो रहा है कि जटायु जो है मेरे लिए अपना जीवन त्याग किया है। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि आप लकड़ी वगैरह लेकर आओ और इसको मैं जो क्या करूँगा, इनको जो है अंतिम क्रिया विधिवत रूप से करूँगा। तो लक्ष्मण जी लेकर आते हैं और लकड़ी वगैरह लेकर आते हैं, आग जलाया जाता है, उनको अंतिम क्रिया कराया जाता है। और उसमें भगवान राम जो है वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए दशरथ महाराज जी को भी इतना भाग्य नहीं मिला जो कि भाग्य किनको मिला, जटायु को मिला। और भगवान कहते हैं कि इसने अपना जीवन को सफल कर दिया है। क्यों? क्योंकि इसने अंत समय तक मेरे लिए लड़ा और प्राण त्याग किया। तो इसी से पता चलता है कि हमें भी अगर हम जीवन के अंतिम समय तक भगवान की सेवा करते करते अगर प्राण त्याग करते हैं तो जाके हमारे जीवन भी सफल हो जाएगा। बोले जय श्री राम। तो इस प्रकार करके जो है राम राम करते हुए तो जटायु गए और उनका करके फिर वो तर्पण किए, जाके जो है तर्पण किए। और फिर बाहर गए तो एक राक्षसी वहीं पे खड़ी थी। और तो उसने जो है भगवान राम को पकड़ लेती है और बोलते कि चलिए तुम जो है, मेरा नाम अयनमुखी है और मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपनी प्रियतमा पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो लक्ष्मण जी अपना तलवार निकाले और उसका नाक और स्तन को काट दिए। जैसे काट दिए तो वो
है ना, बिलबिलाती हुई वो जो है वहाँ से भाग जाती है। और फिर जो है कुछ दूर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक राक्षस देखते हैं जिसका सिर तो नहीं था, मतलब गर्दन वगैरह नहीं था, है ना, या पैर था, पर उसके जो जो उसका जो पेट में ही उसका 2 आंखें था और है ना पेट ऐसे खुला हुआ था, और उसका हाथ जो है बड़ा बड़ा हाथ था। तो बोला कि मेरा नाम, बोला कि मैं कबंध उसका नाम था, मतलब उसका हाथ जो है ना, एक एक हाथ जो है 12 किलोमीटर था। ठीक है, हाथ तो उसी में वो क्या करता था, अपना पशुओं को ले आता था और लेके जो है ऐसे पेट में घुसा देता था ना। बोला मेरा नाम कबंध है और अहोभाग्य है, बहुत समय से भूखा था मैं, आप दोनों आए हुए हो तो बहुत अच्छा है। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम एक काम करते हैं, पकड़ ही लिया था उसने, दोनों को पकड़ लिया था, तो बोले कि एक काम करते हैं कि दोनों बाहु को इसका काट देते हैं। तो तुरंत तलवार निकालते हैं, खट से दोनों बाहु को काट देते हैं। तो जैसे ही काट देते हैं तो कबंध पूछता है कि तुम कौन हो? तो वो बोले कि हम राम हैं और ये लक्ष्मण है। तो वो फिर वो समझ जाता है, तो बोला कि मैं दनु का पुत्र था, मैंने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और तब ब्रह्मा जी ने मुझे अत्यंत दीर्घजीवी होने का वरदान दिया। ये वरदान पाकर मुझे इतना घमंड हो गया कि मैं सोचने लगा अब मेरा कट्टर शत्रु इंद्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं जाके जो है इंद्र से लड़ाई करने लगा। तो इंद्र जो है एक वज्र मारे, जिस वज्र से जो है मेरा सिर जो है और पैर जो है क्या हुआ, अंदर घुस गया, है ना। तो इसी प्रकार हो गया। तो फिर जो है इंद्र जो है इंद्र ने कहा कि जब राम और लक्ष्मण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी बाहें काट देंगे तो तुम फिर से अपना दिव्य रूप को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार जो है तो कहते हैं कि आप जो है अग्नि का वो करो और मुझे जो है उसमें जला दो, और फिर मैं आपको एक व्यक्ति का नाम दूंगा जो कि आपको इस काम में हेल्प करेगा। वैसे मैं तो जो है रावण के बारे में तो मैं इतना जानता नहीं हूँ। तो फिर अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है, और जब प्रज्वलन किया जाता है तो उसमें उसको जला दिया जाता है। तो फिर उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप प्राप्त होता है, और प्राप्त होने के बाद वो कहता है कि ऐसा है, पास में एक ऋष्यमुख पर्वत है, जिस ऋष्यमुख पर्वत जो है पंपा सरोवर के पास है, और तो वहाँ पे सुग्रीव रहते हैं। और जैसे आपकी जो परिस्थिति है उसका भी वही परिस्थिति है। उसकी पत्नी को भी जो है वो उसका भाई जो है वो कब्जा करके रखा है, उसको घर राज्य से निकाल दिया है। तो उसी प्रकार आपकी भी वही स्थिति है, आपकी पत्नी को भी अपहरण हुआ है, आपको भी राज्य से निकाल दिया गया है। तो आप अगर उसको हेल्प करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको सहायता करेगा। तो इस प्रकार कह के जो है तो आप जाइए, लेकिन जाते जाते आपको बीच में एक शबरी मिलेगी जो कि मतंग ऋषि की शिष्या है। वो आपकी इंतज़ार कर रही है बहुत दिनों से। वो आपका दर्शन पाकर वो अपने गुरु के पास जाएगी, और उसके बाद फिर वो आपको रास्ता बता देगी कि ऋष्यमुख कैसे जाना है। तो इसी प्रकार हुआ, पहुँचे पंपा सरोवर के पास पहुँचे, और फिर जो है शबरी से मिले। शबरी जो है बहुत प्रसन्न हुई, बहुत सेवा की, और फिर जो है उन्होंने रास्ता बताई कि ऐसे ऐसे आप करके आप ऋष्यमुख पर्वत में पहुंच सकते हैं। और पहुंच सकते हैं तो फिर वो कहती है कि मैं जो है अब जाना चाहती हूँ, आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे अनुमति दीजिए। तो फिर अग्नि जलता है, चिता तैयार करके वो वृद्ध तपस्विनी हिरण की खाल और
वृक्ष के छाल के वस्त्र पहने और जटा धारण करते हुए लपलपाती अग्नि में कूद गई और अगले क्षण शबरी को प्रकाशमान अपना आत्मा स्वर्गलोक को जाती हुई दिखाई दी। उसने दिव्य आभूषण और फूल मालाएं पहन रखी थी। तो इसी प्रकार शबरी के आध्यात्मिक शक्ति बल को देखने के बाद राम और लक्ष्मण 7 समुद्रों के जल से निर्मित पंपा सरोवर में स्नान करने गए। इसके बाद सीता को खोज निकालने की आशा से पुनः प्रणित राम बिना समय गंवाए सुग्रीव को मिलने को आतुर होकर लक्ष्मण के साथ वहाँ से चल पड़े। इसी प्रकार यहाँ पे अरण्यकांड का समापन होता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, रावण नारी जसु पावन गावोहि सुनहि जे लोग राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विरग जप जोग बलराम श्री राम दीप शिखा समझवती तन मन जानी होशी पतंग भजहि राम तजि काम पद करहि सदा सत्संग श्री राम श्री राम कहते हैं कि जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। हरि बोल, जय श्री राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतेगा मत मन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो जय श्री राम। तो इसी प्रकार यहाँ पे अरण्य कांड का समापन होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।